नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका टारगेट स्कोर आखिर होना क्या चाहिए। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में गहराई से उतरते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के मन में घूम रहा है, भाई कट ऑफ कितना जाएगा। चलिए मिलकर डेटा को देखते हैं और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज हम 4 मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले 2018 और 2022 के कट ऑफ ट्रेंड को समझेंगे, फिर 2025 के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं उसकी भविष्यवाणी करेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, सिलेक्शन पक्का करने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2018 से। उस साल कट ऑफ ने एक बहुत ही ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी। जरा इन नंबर्स को देखिए। जनरल कैटेगरी के लिए 73 से 78 तक। उस साल वैकेंसीज तो बहुत थीं, लेकिन एप्लीकेंट्स भी करोड़ों में थे, जिसकी वजह से कंपटीशन मतलब अविश्वसनीय रूप से टफ हो गया था। और ये देखिए, कुछ जोन में तो कट ऑफ 80 के पार चला गया था। इससे दो बातें एकदम साफ होती हैं, या तो पेपर का लेवल काफी आसान था या फिर कंपटीशन अपने पीक पर था। 2018 के बाद आया 2022 का एग्जाम, और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। एग्जाम कई फेज में हुआ और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू की गई, जिसने सच में पूरे खेल को ही बदल दिया। 2022 में कट ऑफ में एक साफ गिरावट दिखी। जनरल कैटेगरी 65 से 70 पर आ गई और एसटी कैटेगरी में तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए ही दोनों सालों के कट ऑफ में करीब 8 से 10 नंबर का फर्क है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। 2022 का पेपर मॉडरेट से हार्ड कैटेगरी में था, जिसने नेचुरली एवरेज स्कोर को नीचे ला दिया और कट ऑफ पर सीधा असर डाला। तो पुराने ट्रेंड्स को समझने के बाद अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। 2025 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, भविष्यवाणी करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। 3 मेन चीजें हैं जो 2025 का कट ऑफ तय करेंगी। सरकार कितनी वैकेंसीज निकालती है, पेपर कितना मुश्किल या आसान सेट किया जाता है, और कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते हैं। ये तीनों मिलकर ही फाइनल कट ऑफ तय करेंगे। हमारे एनालिसिस के आधार पर यह है 2025 के लिए एक अंदाजन कट ऑफ रेंज। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2018 के हाई लेवल और 2022 के लो लेवल के बीच में ही कहीं रहेगा। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 72 से 80 के बीच हो सकता है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक सीधा कनेक्शन है। अगर पेपर आसान आया तो स्कोर बढ़ेंगे और कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। अगर पेपर टफ हुआ तो स्कोर कम होंगे और कट ऑफ भी नीचे आएगा। तो इन सारे नंबर्स और एनालिसिस का आपकी तैयारी के लिए क्या मतलब है? चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। आपका फाइनल टारगेट, वो सेफ स्कोर जो आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सकता है। तो देखिए, असली बात यह है कि आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, आपको उसे पार करने का लक्ष्य रखना है। जनरल कैटेगरी वालों को 80 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, ओबीसी को 75 प्लस, एससी को 70 प्लस और एसटी को 65 प्लस का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। यह आपका सेफ्टी शील्ड है। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है गोल्डन रूल। किसी भी जोन के पिछले कट ऑफ को देखिए और उसमें कम से कम 5 नंबर जोड़ दीजिए। बस वो आपका पर्सनल सेफ सिलेक्शन स्कोर बन जाता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस मददगार लगा हो तो इस जानकारी को फैलाने में हमारी मदद करें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, और भी ऐसे ही सटीक स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नीचे कमेंट्स में बताइए आपका टारगेट स्कोर क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कंपटीशन का लेवल क्या है। अगली बार